नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज से पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भिन्न और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर पहले हम बात करते हैं किसकी, भिन्न संख्याएं या परिमेय संख्याओं की बात हम करेंगे। तो जब हम बात करते हैं भिन्न की, तो यहाँ भिन्न में दो तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक तो जो हमारा अंश और हर, भिन्न का रूप हम इसी रूप में जानते हैं, अंश बटे हर। तो अंश और हर में यदि ये क्या हैं, ये जो संख्याएं हमको दी गई हैं, चाहे वो अंश की हो या हर की हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या, एक तरीके का प्रश्न ये मिलता है। और इसमें एक प्रश्न आपको मिलता है कि पूर्णांक होता है और फिर अंश बटे हर होता है, जिसे हम आप मिश्र भिन्न भी कहते हैं। अब इसमें आपको भिन्न का रूप मिलेगा जिसमें अंश और हर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब ये अलग है कि अंश छोटा हर बड़ा या हर बड़ा और अंश छोटा अंश बड़ा या हर छोटा। तो अंश बड़ा हर छोटा वो विषम भिन्न में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमको मिलता है पूर्णांक और अंश बटे हर। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक संख्या मिलती है कि 2 सही 14 बटे 25। तो अब यह संख्या हमारी जो होती है वो इस तरह की है। अगर इस तरह की हमको भिन्न मिलती है तो हम क्या करेंगे, और फिर दशमलव की संख्या है तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर भिन्न हमारी है और वह पूर्ण वर्ग संख्या में अंश और हर हैं। जैसे आपको प्रश्न मिल गया कि 256, ये हमारा क्या है, ये हमारा अंश है और बटे 441, इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। अब इस तरह से आपका प्रश्न आ सकता है का वर्गमूल निकालिए, या ये प्रश्न हमको इस रूप में मिल सकता है, रूट के अंदर 256 बटे 441। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि अंश को अलग रूप में लिख दें 256 और हर को अलग रूप में 441। यानी हम 256 और 441 का वर्गमूल निकाल लें, और इसका जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही वर्गमूल जो आएगा, अंश का वर्गमूल अंश में और हर का वर्गमूल हर में रख देते हैं। जैसे ये आपका 256 और तो अब इसका आप यहाँ निकाल लीजिए। जैसे बताया गया था 256 भाग विधि से निकालिए चाहे गुणनखंड विधि से। तो एक जोड़ा हम बनाते हैं दाहिनी तरफ से जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्णांक के, तो 256 में 56 दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। 56 का एक जोड़ा, फिर एक अंक बचता है तो वो एक अकेला ही होता है। तो ये एक का एक बार जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, एक, और इसमें वही जोड़ देते हैं तो 2 आ गया। अब यहाँ 5 और 6, अब यहाँ पर या तो 6 है, 6 में या तो 4 का होगा या 6 का होगा। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 कम पड़ रहा है। तो 6 बार अगर हम लेके जाते हैं तो जो भागफल जाता है वही यहाँ भाजक में भी कर देते हैं। तो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 3 15 यानी 0। तो हमारा इसका अंश का वर्गमूल 256 का वर्गमूल कितना आया, 16 लिख दिया। उसी तरह 441 का आप निकाल लेंगे। 441, 41 का एक जोड़ा 4, तो 2 दूना 4 आया, और यहाँ धन 2 और यहाँ माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे 4। अब 41 जोड़े को उतारते हैं, जोड़े को उतारा फिर एक बार जाएगा
तो एक एक्का में एक चौके 4 41 यानी 0। तो इसका वर्गमूल कितना या 21। यानी अगर हम ये कहें कि 256/441 का वर्गमूल कितना है तो उसका वर्गमूल 16/21 है। एक संख्या तो आपको इस तरह से भिन्न की मिलेगी। एक प्रश्न जैसे अभी हमने उदाहरण में लिया था कि अगर वह मिश्र भिन्न के रूप में है, अगर वह मिश्र भिन्न के रूप में है तो हम कैसे करेंगे। तो मिश्र भिन्न के रूप में अगर संख्या मिलती है तो वह संख्या जैसे लिया हमने 2 सही 14/25 मिश्र भिन्न के रूप में मिला कि 2 सही 14/25। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को, जो ये हमारी मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को हम बदल देंगे किधर, किसमें, विषम भिन्न में। विषम भिन्न क्या होती है, अंश बड़ा और हर छोटा, और इसके ये पूर्णांक है तो 25 का 2 बार गुणा, 2 से गुणा करते हैं, 25 दूना 50, और इसमें क्या करते हैं, ये 14 जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 14 64, यानी ये आपका आएगा 64/25। और ये हम जानते हैं कि 64 8 का वर्गमूल क्या है, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो ये और ये बराबर 64 8 का वर्ग है, यानी 64 का वर्गमूल 8 और 25 का 5, यानी 8/5। और इसको लिख सकते हैं कि 5 एकन्नम 5, 1 सही 3/5 जो है वो 2 सही 14/25 का वर्गमूल होगा। ये एक भिन्न का। और एक प्रश्न ऐसा भी मिलेगा, ये तो पूर्ण, जैसा हमने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या अंश और हर में मिलता है। यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलती, मान लीजिए हमको प्रश्न मिला 10 सही 2/3। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 10 सही 2/3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 10 सही 2/3 का वर्गमूल, तो इसको पहले मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को बदलेंगे विषम भिन्न में। तो अब अगर ये हमारा प्रश्न है कि 10 सही 2/3, तो ये हमारा हो जाएगा 10 तिहाई 30 2 32/3, ये हमारा आया। अब इसको इस तरह से अंश और हर दोनों √32 और √3। तो अब √32 और 3, तो अब ये दशमलव में हमारा भिन्न मिलेगा वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं, हम 32 का वर्गमूल निकालते हैं। तो जोड़ा एक ही है, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार 6 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भिन्न में मिलेगी, नीचे भी भिन्न में, फिर भिन्न से भाग देना, ये एक समस्या आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में करने के बजाय हम सीधे 32 में 3 से भाग दे देते हैं। 32 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे और जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 0 2 उतारा, 2 बार जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 ही बचेगा। अब आगे संख्या नहीं है तो हम दशमलव के स्थान पर यहां लगा के और 0 बढ़ा लेते हैं। तो 3 छंग 18, 2 फिर 0 बढ़ेगा 6, फिर 2 0 बढ़ेगा, यहां पे 18 आएगा, फिर 2 0 6, यानी यह बिल्कुल आपकी संख्या 6 6 6 6 6 आती चली जाएगी। अब इस संख्या का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। और एक चीज दशमलव संख्या में ये चीज ध्यान रखना है, जैसे 2 अंकों तक निकालना है, जब इसका हम 32/3 का दशमलव में मान निकालेंगे तो वह 4 अंकों तक का निकालेंगे, क्योंकि दाहिनी तरफ जोड़ा बनता है दशमलव संख्याओं का। जैसे अब यहीं पे हम दशमलव संख्या की भी बात कर लेते हैं
जैसे 10.666 इसका मान कितना आया 10.6666, ये तो आता चला जाएगा। हम इतने की, अब इसके लिए जो भिन्न की संख्याएं हैं भिन्नात्मक, उन भिन्न की संख्याओं को हम दशमलव संख्या में बदलेंगे और फिर दशमलव संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो दशमलव संख्या का वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं कि अब जैसे हमने बात किया था जोड़े की, तो अब यहां आपको जो निकालना है 10.66666, जो पूर्णांक है उसका तो दशमलव के दाहिनी तरफ से बाईं ओर हम जोड़े का बनाते हैं, तो यहां एक ही जोड़ा है, और दशमलव के बाद की संख्याएं जो हैं वो दशमलव से बाईं ओर से हम जोड़ा बनाते हैं। इन केस यदि 3 अंक ही है तो हम एक जीरो बढ़ाकर उसके जोड़े को पूरा करते हैं। अब यहां पर ये कितनी बार जाएगा 3, 3 त्रिका 9, बचा 1, 3 जोड़ेंगे आएगा 6। अब फिर यहां पर दशमलव के बाद की संख्या को उतार रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दशमलव लगाएंगे। जहां से दशमलव संख्या उतारना शुरू, जहां पहली बार उतरा दशमलव के बाद हम दशमलव का चिन्ह भागफल में यहां लगा देंगे। तो इस तरह अब कितनी बार जाएगा 2 बार। यहां हमने ये भी बताया था कि आप इकाई के अंक को ढक लीजिए और देखिए कि जितनी बार, यानी 16 में 6 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो हम 2 बार लेके जाएंगे। तो यहां पर भी 2, तो ये क्या हो गया 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 124 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 2 गए 4, 42। और यहां हम अब फिर अगली संख्या को उतारेंगे जोड़े को 6 6 और यहां पर 2 जोड़ देंगे तो 64 आया। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर 6 इकाई को ढक ले 426 बचता है, तो 64 कितनी बार जाएगा, ये पहचान की बात बताया। जो ये संख्या है इसमें इकाई के अंक को हमने ढक लिया, तो 426 में कितनी बार जाएगा, तो ये देखते हैं कि ये 6 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो 6 सत्ते 42 और 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार लेके जाते हैं। तो 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 27 और 6 छंग 36 2 29। उतारेंगे 0, माइनस करें, 16 में से 7 गए 9 और फिर यहां 1 बचा, 11 में से 8 गए 3, 390। तो ये दशमलव के 2 अंक तक हमको निकालना है, तो हम इसका मान अब दशमलव में निकाला, इसका मान लिख देंगे 3.26। हमें इसके और आगे भी मान निकालना होगा, तो हम अगर कोई चीज नहीं पूछा हम 2 अंक निकालेंगे, अधिकतम 3 अंक निकालेंगे, तीसरा अंक 5 या उससे अधिक होगा तो हम 1 इधर बढ़ा देंगे, 6 को 7 कर देंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं पूछा है तो हम दशमलव के 2 अंक तक मान निकालेंगे। अब ये तो दशमलव, अब दशमलव संख्या के वर्गमूल का एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए, एक संख्या हमने ले लिया 4.6225, एक संख्या लिया 4.6225। अब इसका वर्गमूल निकालना है। वही तरीका जो हमने बताया, दशमलव के बाईं ओर 1 अंक है, 4 अकेले, 1 जोड़ा बना। दशमलव के दाहिनी ओर बाएं से दाईं तरफ चलेंगे और 2 अंकों का जोड़ा इसमें बनाएंगे। तो अब 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 दूना 4, घटाएंगे 0 और यहां 2 जोड़ेंगे 4। अब इस जोड़े को उतारेंगे 6 2 और दशमलव के बाद है तो यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। अब
6 में 4 से भाग दे, जैसा हमने बताया कि इकाई के अंक को हमने ढक लिया, 6 बचा, तो 4 का कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक बार ले जाएंगे। तो एक एकम एक, एक चौके 4, तो यहाँ 41 घटाएंगे तो 1 और 2 21, और यहाँ एक जोड़ देंगे तो ये 42। अब अगले जोड़े को उतारेंगे, 2 और 5, तो फिर जैसा हमने बताया था कि इकाई के अंक को हटा दीजिए 212। अब 42 का 5 बार अगर हम ले जाते हैं, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, यानी 5 बार जा रहा है, तो हम इसमें कितनी बार ले जाएंगे, हम 5 बार। पचम 25, फिर 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21, 0, यानी हमारा वर्गमूल कितना आया, दशमलव की जो संख्या हमें दी गई थी 4.6225, इसका वर्गमूल आएगा 2.15। अब इसके बाद एक दो प्रश्न और वर्गमूल में हमको मिलता है कि जैसे अगर हम ये कहें कि कोई एक संख्या लेते हैं कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब उस पर एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि संख्या हमने ले लिया 5732। 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दिया जाए प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लीजिए इस तरह का प्रश्न मिलता है, तो इस तरह के प्रश्न के लिए हम इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालें, तो इसका वर्गमूल निकालने में जोड़ा हम बनाएं 2 2 का, तो यहां कितनी बार जाएगा, यहां 7 बार जाएगा, 7 सते 49, घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8, 4 में से 4 गए 0, फिर अगले जोड़े को उतारेंगे 32, और यहाँ पर जैसा पहले मालूम है कि 7 जोड़ देंगे तो ये आया 14, और जैसे हमने कहा था कि कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप इकाई को ढकिए 83, 14 का पहाड़ा 14 पंचे 70, 14 छंग 84, यानी 6 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5, तो पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, और 5 का नम 5 2 7, 725। घटाइए 12 में से 5 गए 7, 2 में से 2 गए 0, और 8 में से 7 गए 1, 107। भाई 107 हमारा बच रहा है, यानी अगर 75 का वर्ग हम देखेंगे तो वह इस संख्या से छोटी है, लेकिन 76 का वर्ग कहां तक जाएगा हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर आपका आया था 832, और अगर ये 7 का चल रहा था और यहां पर पूर्व का हो चुका है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये है 6 बार अगर हम लेके जाते हैं, यानी 76 का वर्ग करते हैं, 6 बार ले जाते हैं, तो कितनी संख्या एक्सेस हो रही, बढ़ रही है, वही जो बढ़ेगी उसी को हम कम कर दें। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 27, और 6 एकन्नम 6 2 876। अब इसको घटाइए, ऋणात्मक मान होगा क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी है, तो 6 में से 4 गए 2 गए 4, और 7 में से 3 गए 4, यानी ऋण 44। तो यही आपका उत्तर होगा कि यदि हम 5732 में 44 को जोड़ दें, क्योंकि अगर 44 ऐड कर देंगे तो 876 आएगा 832 के स्थान पर, और फिर हमारी पूरी 6 से कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी क्या है, यह संख्या अगर हम इस संख्या यानी 44 को 5732 में जोड़ देते हैं तो यह हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या योगफल हो जाएगा। और यदि इसी स्थान पर यह प्रश्न पूछता कि वह कौन सी
छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5732 में घटा दें तो जो हमें परिणाम मिलेगा, संख्या मिलेगी, वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तब उसमें यह संख्या ज्यादा पड़ रही है 107, यानी 5732 में 107 को घटा दें तो क्या होगा, प्राप्त संख्या, घटाने के बाद प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो ये इस तरह के हमारे प्रश्न वर्गमूल में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह वर्गमूल के लगभग सभी तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।